Hello, hi, and welcome to my channel. My name is Prince K. Agarwal. Today we are going to discuss a very important question जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। ये नीट में भी आ सकता है, जेईई मेंस 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये इस सवाल में क्या कह रहा है कि टू स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ एल आर अरेंज एज सोन, सो एंगल अल्फा इज़ वेरी स्मॉल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम किसी एक पॉइंट से हम किसी एक पॉइंट से जाकर यानी कि एक्स दूरी को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे डी एक्स लेंथ का। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप लिया डी एक्स लेंथ का। ये बहुत चीना सा है, आपको दिखाने के लिए हम बड़ा ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। तो जब हमने ये लिया तो ये हम डी एक्स लेंथ की एक स्ट्रिप को कंसीडर किए। दिस इज द डी एक्स लेंथ स्ट्रिप। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस लेंथ को हम वाई कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम बात करें टैन अल्फ़ा, अगर टैन अल्फ़ा की बात करें तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। इसका परपेंडिकुलर वाई आएगा और इसका बेस जो है एक्स है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि हम जानते हैं अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 5 डिग्री हो, तो हम क्या टैन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ से वाई की जो वैल्यू आ गई ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू एक्स। अब हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटेंस, किसी भी पैरेलल प्लेट का अगर कैपेसिटेंस लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पर यहाँ पे किसी एंगल अल्फ़ा पे टिल्टेड है तो क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ओके। तो हम यहाँ पे ये डी एक्स लेंथ है तो इसका एरिया अगर लिखेंगे तो इसका एरिया क्या जाएगा, एल इंटू डी एक्स। तो अगर अपन डी सी लिखे तो यानी छोटा सा छोटू कैपेसिटेंस, तो ये क्या आएगा, एल डी एक्स यानी ए एप्सिलॉन नॉट अपन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी प्लस वाई। तो अगर यहाँ लिखे तो ये क्या आया, एल एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपन डी प्लस पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई हेयर दैट इज अल्फा इंटू एक्स। अब आइए आपको एक छोटा सा चीज़ समझाते हैं। अगर इंटीग्रेशन में कभी भी 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स हो तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln ax प्लस बी बाई जो x का कोफिशिएंट होता है वो प्लस सी। क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, पर अपने को तो क्या करना है, एल लेंथ है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल तक। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, एल एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से एल किसका, 1/डी प्लस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। आप तो बोलेंगे भाई ये तो वही बन गया, 1/एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया। जब इसका इंटीग्रेशन आया तो हम लिखेंगे क्या, एल एप्सिलॉन नॉट, सॉरी वेट फॉर अ व्हाइल, इट इज एल एप्सिलॉन नॉट ln डी प्लस अल्फ़ा एक्स दैट इज 0 से एल अपन अल्फ़ा। तो जो ये जो डी सी है यानी 0 से कैपिटल सी, यानी ये क्या सी इक्विवेलेंट, ये कितना आ जाएगा, एल एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा ln। तो देखो लोअर लिमिट डाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा डी प्लस अल्फ़ा एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा,
तो ये अपर लिमिट हो जाएगा माइनस ln डी आ जाएगा, क्योंकि x जीरो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि ln a बाई बी ये क्या होता है, ln a माइनस ln b। तो यहाँ से सी क्यू वैलेंट जो आ गया वो क्या आ जाएगा, एल एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा। तो देखिए सी क्यू वैलेंट जो यहाँ से आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, एल एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा ln डी प्लस अल्फ़ा इंटू एल अपन डी, राइट। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सी क्यू वैलेंट इज इक्वल टू एल एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा ln डी बाई डी डिवाइडेड बाई वन इंटू अल्फ़ा एल बाई डी, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए आपको हम ln की एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझाते हैं। अगर ln वन प्लस एक्स कहीं पे दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस इज लॉग, ओ वेट फॉर अ व्हाइल, यहाँ यहाँ आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज ऑल्सो दैट इज वन प्लस एक्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा इंटू इस एल एन वन प्लस एक्स एल को क्या लिख सकते हैं, एक्स दैट इज अल्फ़ा एल बाई डी डी दैट इज माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फ़ा एल बाई डी स्क्वायर इंटू हाफ। तो अभी यहीं तक लेंगे, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से एल एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा, यहाँ से कॉमन ले ली क्या, अल्फ़ा एल अपन डी इंटू वन माइनस अल्फ़ा एल बाई डी इंटू हाफ, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी वन माइनस अल्फ़ा एल बाई टू डी, दिस इज़ द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टीजी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीजी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं DATE_SOL_2308। थैंक यू।